सही है। गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को त्रिकोणमिति का ठीक है पहला एनसीईआरटी का 8.1 का हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक बार आप लोग को फार्मूला फिर से लिख दें। देखिए त्रिकोणमिति में आपको पहला चैप्टर जो पढ़ना है उसके लिए ये होगा त्रिभुज, और त्रिभुज का नाम आप अपना मर्जी से दे दीजिए ABC, यहाँ पर दे दीजिए 90 डिग्री और इसको ले लीजिए थीटा। ठीक है, ये आपका अगर थीटा हो गया तो अब ध्यान रखिएगा थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, समकोण के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है, और जो बच गया वो बेस यानी आधार होता है। केवल आप लोग को ये चीज ध्यान में रखना है, जो ये चीज कभी ना भूलें, थीटा त्रिकोणमिति में थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो जो बचेगा वो क्या होगा? आधार होगा। कोई दिक्कत? ये चीज तो समझ में आ गया। अब देखिए इसमें जो फॉर्मूला है यहाँ पर हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H और टेन थीटा बराबर P/B। देखिए जैसे साइन कॉस टेन होता है सेम उसी प्रकार साइन का उल्टा होता है आपको कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपको H/P। कॉस का उल्टा जो होता है वह होता है आपको सेक थीटा, और सेक थीटा का मतलब हो गया फिर H/B, और टेन का उल्टा होता है कॉट, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा B/P। देखिए इसके अलावा एक और फॉर्मूला है उस नहीं रुकिए, आइए। ठीक है, अब चलिए यहां पर एगो होगा कर्ण बराबर, ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। देखिए अगर इतना तत्काल के लिए, वैसे आप लोग को हम पिछले क्लास में बतला दिए हैं, पिछले क्लास में आप सभी स्टूडेंट को इसके बारे में बतलाया गया है, लेकिन अगर आप लोग को याद नहीं है तो अभी देख लीजिए। ठीक है बाबू बैठो ना जल्दी। ठीक है, एक बार देख लीजिए त्रिकोणमिति में। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज होगा, इसका नाम है, अभी जो चैप्टर चालू किए हैं इसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक है, जो भुजा बच जाती है उसको आधार कहते हैं। कोई दिक्कत? आइए इसमें जो त्रिकोणमितीय में 6 गो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसका नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। देखिए इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है। अगर आपको साइन, कॉस और टेन अगर ये तीनों फार्मूला याद है तो आपको ये तीनों याद करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आपको बतलाया गया था लाल कका, ये आपको साइन कॉस टेन को याद रखने का एक शॉर्ट तरीका था, ट्रिक था, और इसी के अंतर्गत ये अगर आप लोग को ये चीज अगर याद है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी की अक्सर क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, जैसे देखिए एक आकृति हम बना देते हैं, ये आकृति हुई, इस आकृति में आपको कहेगा जो AB दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात अगर ज्ञात करने के लिए अगर कह देता है तो ध्यान दीजिए यहाँ पर AC नहीं है, और ये तो चूंकि समकोण हो गया, और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला लगा करके पहले हम ये निकाल लेंगे, और ये निकालने के बाद पूरा का मान निकाल देंगे। कोई दिक्कत? तो अगर ये चीज आप लोग को अगर समझ में है, अगर ये चीज आप लोग ठीक है अच्छा से समझ गए हैं, तो अब आप लोग को जो हम बतलाएंगे, देखिए ये है आप लोग का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर कहता है 8.1 में कुछ इसमें एग्जाम्पल्स भी हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स को हम लोग अगला क्लास में क्लियर करेंगे। ठीक है ना, इस क्लास में पहले एक्सरसाइज को हम लोग लेकर के चलते हैं। देखिए कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप लोग इस आकृति पर ले जाइए। देखिए ये आकृति का नाम है 8.13, और यहाँ पर आपको 8.13 यानी 2 नंबर जो है क्वेश्चन उसका आकृति ये दिया हुआ है। ठीक है,
तो पहला का हम लोग बनाने के लिए चलेंगे। देखिए पहला क्या कहता है, सो पहला में कहता है त्रिभुज एबीसी। तो सबसे पहले एक आकृति दे दीजिए और कहता है बी कोण समकोण है, तो यहां पर बी कोण दे दीजिए। ठीक है, अब नाम इसका ए दे दीजिए और इसका सी दे दीजिए। अब देखिए ए बी 24 सेंटीमीटर है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। आपको दिखाई क्या दिया, ए सी ब्लैंक है, तो यहां पर लिख लीजिए ए सी बराबर √अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हो गया। तो ए बी में हो जाएगा आपको 24 का स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा आपको 7 का स्क्वायर। देखिए 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 7 49 और दोनों को कैलकुलेशन कर देते हैं तो 625 और 625 का स्क्वायर रूट आ जाएगा कितना आपको 25। ये तो 25 निकल गया बउआ। अब देखिए अभी हम थीटा नहीं दिए थे, जबकि आप लोग को हम बतलाए हैं जो त्रिकोणमिति में थीटा का अहम भूमिका होता है। तो अब देखिए आपको दे रखा है यहां पर 1 नंबर में, ठीक है, साइन ए कॉमा कॉस ए। अभी भी हम कुछ नहीं देखेंगे, अभी पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, P बट्टा एच कॉमा B बट्टा एच लिख लिए। अब देखते हैं ए का मतलब क्या है मेरा थीटा, ये नहीं हुआ थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब और कर्ण तो चेंज होता ही नहीं है, और जो बच गया वो क्या होगा आधार। कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है साइन सी, फिर यहां पर लिखेंगे साइन सी कॉमा कॉस सी, फिर फॉर्मूला लिख देते हैं P बट्टा एच कॉमा B बट्टा एच। हो गया। अब देखिए P का यहां पर साइन सी का मतलब क्या है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। देखिए C का मतलब ये है थीटा, नहीं तो जब ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा हुआ लंब, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आपको कर्ण, तो जो बचेगा वो हो जाएगा आपको आधार। क्या पहला क्वेश्चन में कहीं से कोई आदमी को कोई दिक्कत है क्या? पहला क्वेश्चन तो अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर चलें। जो आदमी को दिक्कत होगा, ठीक है, वो आदमी पूछ लीजिए। अगर दिक्कत नहीं है तो उतारिएगा घर पर जाकर के, क्योंकि आप लोग को, ठीक है, लाइव क्लास है, यूट्यूब पर क्लास है, तो जब यूट्यूब पर क्लास है तो इसको आप लोग घर पर जाकर के उतार लेंगे। पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत? ठीक है, चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर चलें। कोई दिक्कत? चलिए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो कहता है आकृति 8.13 में, यानी ऐसा आकृति हमको बना देना है। चलिए बना दिए। इसमें Q लिखा हुआ है, इसमें R लिखा हुआ है, इसमें P लिखा हुआ है, इसमें 12 लिखा हुआ है, इसमें 13 लिखा हुआ है। ये समकोण है, समकोण बना दिए। कोई दिक्कत? अब इसमें देख रहे हैं भाई, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो कर्ण दिया हुआ है, एक ये भुजा दिया हुआ है और ये भुजा हमें निकालना है। तो जब कर्ण दिया हुआ हो तो इसका मतलब जो भुजा निकालना हो तो कर्ण माइनस करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे QR बराबर PR का स्क्वायर घटे PQ का स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखो PR में हो जाएगा 13 का स्क्वायर घटे 12 का स्क्वायर। हो गए। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। बउआ 169 में से 144 जाएगा तो 25, और 25 का स्क्वायर रूट तुम लोग को मालूम है जो कितना होता है 5। निकल गया। अब कहता है, अब क्वेश्चन में कहता है जो tan P माइनस cot R, नहीं तो लिखते हैं tan P माइनस cot R। हो गया। tan का फॉर्मूला क्या होता है? P बट्टा B, और इसका क्या होता है? B बट्टा P, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। क्या यहां तक समझने में कोई दिक्कत? तो देखिए P का मतलब मेरा थीटा यहां है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। तो 5 आधार आपको हो जाएगा 12। कोई दिक्कत? आइए R, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो आधार क्या होगा 5, तो 5 बट्टा 12। ये क्या हो गया भाई 12 का एलसीएम 12, तो 5 घटे 5, तो 5 में से 5 गया तो 0 बट्टा 12 यानी 0। अगर आपको ये स्टेप नहीं तय करना है तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा डायरेक्ट 0।
कि कोई क्वेश्चन में दिक्कत? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो ये लगा करके कितना क्वेश्चन हुआ? 2 क्वेश्चन। फिर से एक बार आप लोग को बोलते हैं, क्लास में उतारने नहीं देंगे। क्लास में अगर आपको समझ में आ गई तो घर पर जाकर के प्रैक्टिस करेंगे। अगर प्रैक्टिस में दिक्कत हुआ तो यूट्यूब पर क्लास पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत? चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 3 नंबर कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो। सबसे पहले क्या कहा? साइन देखिए ए बराबर 3/4 हो तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। फिर ये क्वेश्चन कहा, तो ये जब क्वेश्चन कह रहा है साइन ए, इसका मतलब क्या दिया हुआ है आपको यहां पर थीटा के बदला में ए, तो ऐसे करके पहले ले लीजिए आकृति लीजिए, और ए कहता है तो पहले तो यहां पर ले लीजिए ए, यहां पर दे दीजिए बी और यहां पर दे दीजिए सी। देखिए अब फिर एक क्वेश्चन आप लोग से होगा, सर ये ए यहां पर क्यों दिए, यहां पर क्यों नहीं दिए? तो जानिए हम लोग बच्चा से पढ़ते आए हैं, जो लंबवत रहती है वह लंब होती है, यानी जो खड़ा रहता है वो लंब होता है। तो जब सुविधा अगर मिल रहा है लंब के लिए तो हम लोग क्यों मगजमारी करें? क्या इसलिए यहां पर हम आपको लिए हैं। अब चलिए हो गया। अब क्या दिया हुआ है? साइन थीटा दिया हुआ है। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H, और P/H में क्या दिया हुआ है? 3/4। कोई दिक्कत? तो देखिए ये हो गया 3 और ये हो गया आपको 4। अब निकालना क्या है? AB। तो AB का मतलब यहां पर हो जाएगा, फॉर्मूला 2 में लिखिए दिए हैं, यहां पर फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। 3 का स्क्वायर और मतलब 4 का स्क्वायर घटे 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16 और 3 तिया 9। देखिए यहां पर आप लोग को कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? सो देखिए अगर आप लोग घटाते हैं, घटाने के बाद जो आता है अगर उसका परिपूर्ण वर्ग होगा तो वर्ग निकालेंगे, अगर परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा तो वर्ग निकालने की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए 7 का वर्गमूल निकलेगा क्या? जब नहीं निकलेगा 7 का वर्गमूल तो छोड़ देंगे। ठीक है, हो गया। अब यहां पर लिख लेंगे हम लोग कौन चीज? √7। मान किसका निकालना है? मान निकालना है cos ए और tan ए का। चलिए देखिए cos ए tan ए हो गया। cos ए का मतलब क्या? B/H, और tan ए का मतलब की P/B। अब चलिए ए का मतलब ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगा और ये ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो यहां पर हो गया आपको कर्ण में, ये आधार में √7 और H में 4, इसमें P में हो जाएगा 3 और इसमें हो जाएगा आपको √7। लगभग ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। हाँ आपको ये 3 और ये 4 दिया हुआ है, ये बात समझ रहे हैं। और ये जो दोनों दिया हुआ है ये tan थीटा का मान दिया हुआ है, tan थीटा कहिए चाहे tan ए कहिए। क्या ए इसलिए दे देते हैं क्योंकि ए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ए दे दिए। अब देखिए ए जब दे दिए तो लंब बट्टा कर्ण होता है। साइन थीटा का मतलब क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। और ये कोण आपका थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब आपको दे दिए 3 और कर्ण में 4 है तो दे दिए 4। अब क्या निकालना रह गया? बाकी क्या है? नीचे वाला आधार। तो आधार के लिए फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण में कितना दिया हुआ था? 4, तो 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 और 3 दिया हुआ था 3 तिया 9, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। रूट है तो रूट, कोई दिक्कत? वर्गमूल निकलने वाला है? नहीं निकलने वाला है तो छोड़ दिए, अगर निकलने वाला रहता वर्गमूल तो निकालते, कोई दिक्कत? अब नहीं है दिक्कत तो चलिए ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, तो अब मान किसका निकालना है? cos ए का और tan ए का। तो cos थीटा बराबर होता है B/H और tan थीटा बराबर होता है P/B। तो अब इसमें तो आपको मालूम है ना, जो कोण P है, कोण B है और कोण H है, ये तीनों चीज तो मालूम है ना। तो मालूम है तो मालूम की जगह पर बैठा दीजिए, और कुछ है क्या? बताइए। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो अगला क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। चलिए एक बार आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ये बड़ा VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को हम पहले भी बनवाए थे। आप लोग क्या किए थे? यहाँ पर सर क्या दे रहे हैं और ऐसे ऐसे करने लगे थे। तो देखिए ध्यान दीजिए हाँ अरे बन जाएगा, वो तो सही बात है, बन जाएगा, काहे नहीं बनेगा। अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छा से देखिए, सुंदर से देखिए।
कहता है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और tan a sec a का मान ज्ञात कीजिए। cot a दिया हुआ है तो पहले इसको लिखेंगे। सबसे पहले तो पहला मंत्र है जो आप पहले एक समकोण बना दीजिए। ठीक है, एक समकोण बनाइए और समकोण बनाने के बाद देखिए समकोण बना दीजिए। इसका नाम a दे दीजिए, इसका नाम b दे दीजिए, इसका नाम c दे दीजिए। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 15 cot a बराबर 8, यह ना दिया हुआ है। तो याद रखिएगा इस दोनों के बीच में, किसके बीच में, 15 और cot के बीच में गुना का चिन्ह होता है। 15 और cot के बीच में कौन चीज का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। तो गुना बुआ किस में बदल जाता है, भाग में। तो लिख सकते हैं ना cot a बराबर 8/15 और cot बराबर होता है b/p। तो बउआ b तुमको दिया हुआ है और p तुमको दिया हुआ है। क्या नहीं मालूम है इसमें, कर्ण यानी AC। और AC बराबर हो जाएगा तुमको BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये 15 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर। देखो 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। ये हो जाएगा आपको 5 4 9 6 2 8 2 289 और 289 का स्क्वायर रूट होता है आपको 17। निकल गया। मान आपको कौन चीज का निकालना है, मान निकालना है sin a और sec a। चलिए लिखते हैं sin a और sec a। तो sin का मतलब p/h और इसमें h/b हो गया। तो कितना है इसमें 15/17 और इसमें हो जाएगा 17/8। बताइए कि क्वेश्चन नंबर कितना हुआ बुआ, 4 नंबर क्वेश्चन है ये। 1 2 3 और 4, 4 को क्वेश्चन आप लोग को बतलाए। अब ये पहले बतला दीजिए आप लोग को सही क्या वो है, 4 का 4 सही है, एकदम पूरा सही जा रहा है ना। चलिए अब हम लोग 5वां क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए, कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब समझे, क्या वो त्रिकोणमितीय अनुपात है 6। तो 6 में से तो 1 दिया हुआ है तो बच गया कितना 5। तो वो पांचों का मान निकालना है। बात क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अगला लेने के लिए। देखिए अब हम लोग जो अगला लेंगे फिर एक त्रिभुज लेंगे। चलिए इसमें तो कुछ नहीं दिया हुआ है तो अपना मन से यहाँ A दे दीजिए, B दे दीजिए, C दे दीजिए, इसी को थीटा बना दीजिए, यहाँ पर 90 डिग्री कर लीजिए। हो गया। अब दिया हुआ है आपको कौन चीज, सेक थीटा बराबर कितना 13/12 और सेक थीटा बराबर होता क्या है h/b। तो h/b होता है तो h दिया हुआ है और b दिया हुआ है। क्या नहीं मालूम है आपको यहाँ पर ab का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 13 का स्क्वायर घटे 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। बउआ 169 में से 144 जाएगा तो कितना 25 और 25 का वर्गमूल 5 निकल गया 5। अब कहता है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में देख लो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा होगा कि नहीं, ऐसा दिया हुआ था। हाँ दिया हुआ था तो उसको नहीं लेंगे और दे देंगे यहाँ पर कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर बउआ p/h, b/h, p/b और ये b/p और ये h/p। कोई दिक्कत। अब फार्मूला जब मालूम हो तो क्या मान निकालने में कोई दिक्कत है क्या। तो आप लोग इसका मान निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। 5 क्वेश्चन HW में था तो इसका आंसर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला देंगे। ठीक है, और फिर हम लोग अगला क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं बनाने के लिए। कहां से 6 से लेकर के 10 तक। कौन सी 6 नंबर। अच्छा 6 नंबर को छोड़ दीजिए, सिद्ध करना है हम कर देते हैं अभी ये कर देते हैं। चाहे रहने दीजिए ना, पहले बना करके लाइएगा 1 2 3 4 को बना करके लाइएगा। कल है जो हम चेक करने लगेंगे ना तखनी फिर 5 का हम बना देंगे। ठीक है, आज 5 क्वेश्चन में कहीं से कोई आदमी को कोई दिक्कत नहीं ना। हमें उम्मीद है जो आप लोग को 5 का 5 सही होगा, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत कर चुके हैं पहले ही जो अब क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कहीं से दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग इतना बना कर लिए हैं तो 6 छोड़ दीजिएगा, 6 थोड़ा सिद्ध करना है। 7 8 9 10 आप लोग बना करके कर लाइएगा। अभी जो स्टूडेंट ठीक है जिनके पास बुक है ही, जिनके पास बुक नहीं उतार लेंगे।
बना करके लाएंगे तो हम फिर मिलते हैं आप लोग को अगला क्लास में। ठीक है, बाय।